स्टार्ट करें बेटा। हम्म स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें, रेडी हो? चलो चालू करते हैं फटाफट से, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं आगे। ठीक है। बॉटनी की क्लास नोट्स कौन से टेलीग्राम पर अपलोड होती है? मेरे पर्सनल वाले पे कर देता हूँ आपसे। हाथ जोड़ के विनती है, नया माइक ले लें। एमडी सर नया माइक ले लें बेटा, हाँ उनको बोलना पड़ेगा। सर कुछ ज्ञान की बातें, कोई ज्ञान की बात नहीं। ठीक है। जनीश यादव जी आपके घर आए थे क्या बताने, है ना? हाँ, तो ये भी तो पूछ। और कुछ पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू बातें नहीं कर। हाँ, यस। चालू करें, रेडी? डीपीपी मिल गई सब लोग को? डीपीपी मिल गई? डीपीपी मिल गई, जल्दी बताओ। चालू करें? हाँ, डीपीपी सॉल्व करना चालू कर दो सारी। ठीक है, यस। चलो करते हैं फटाफट से। रेडी रेडी रेडी, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, सब लोग एक बार एग्जांपल्स याद करेंगे, फिर मैं रिवाइज करूंगा लास्ट क्लास का, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, यस। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन ईयर का तेजस से बना ले बेटा, फिजा बना ले। पर तेजस और बुक अलग अलग चीज है ना। ठीक है, और कोई? स्टार्ट। टीचर्स डे पे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तू सिलेक्ट होके अगले साल मैसेज कर दियो। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं बात करता हूं। ठीक है। बुक को कैसे यूज करें, जो चैप्टर खत्म हो जाए उसके क्वेश्चन करने, खत्म होने के बाद। कल छुट्टी नहीं है बेटा, कल छुट्टी नहीं है। यस, डोपा डिस्कस कर सकते हैं। बोर्ड के ऊपर व्हाइट क्या है, थोड़ा सा ये वो आ गया, मॉइस्चर आ गया है, मतलब बारिश काफी हो रही है तो कई बार रूम में काफी मॉइस्चर होता है, ये वो आ गया है ना। ये ठीक हो जाएगा बोर्ड में। ये जो बोर्ड मेरे पास है ये बहुत पुराना बोर्ड है, मैं आपको बताऊंगा कभी। यहाँ नीचे एल्युमिनियम का है, ये बहुत पुराना बोर्ड है। ऐसे कुछ ही बोर्ड हैं और कुछ लोगों के पास है सिर्फ, है ना। हाँ, बहुत ही कम लोगों के पास है। कंपनी ने जब बोर्ड सप्लाई करना स्टार्ट किया था तो कुछ ही लोगों के पास है, पूरे इंडिया में कुछ ही 2-3 लोगों के पास है ऐसे वाला बोर्ड जिसमें नीचे एल्युमिनियम का वो लगा हुआ है। यस। हाँ, चलिए चैट प्राइवेट। बुक स्टोर पर आ चुकी है, बुक में इंडिविजुअल भी ऑप्शन है आपके पास। यस, चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा डीपीपी सॉल्यूशन से पहले जरा डोपा कर साथ में आ जा। मैं देखता हूं बेटा, ऐसा नहीं कमेंट नहीं देखता और आप आंसर नहीं करता। फटाफट से एक बार जरा डोपा का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ले लें एक बार सेकंड का। यस। जिलीडियम के पास क्या फीचर नहीं, आंसर करो भाई, इसलिए पब्लिक है, आपको अपने आंसर भी पता चलेंगे, ताकि आपको पता चले आप पढ़ते नहीं हो बहुत सारे बच्चे। जिलीडियम नॉट है फीचर। जिलीडियम क्या है, सबसे पहले जिलीडियम देखते ही क्या बात करनी है सर, रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, हाँ क्लोरोफिल ए होता है, हाँ फाइकोरिथ्रिन होता है। तो फ्लैजिला रेड एल्गी में नहीं होता। पॉरफायरा रेड एल्गी है, एक्टोकार्पस रेड एल्गी है। कॉमन क्या होगा, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हाँ क्लोरोफिल ए दोनों में होता है। और पोरफायरा और एक्टोकार्पस दोनों ब्राउन एल्गी है, दोनों नहीं, पोरफायरा तो रेड एल्गी है। यस। तो कॉमन क्या क्या होगा, लाइफ साइकिल होगी पोरफायरा एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया और कैल। पोरफायरा लाइफ साइकिल नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ क्लोरोफिल है, सी आंसर आएगा। विच इज मोटाइल, जूस्पोर ऑफ कैल्प। कैल्प में जूस्पोर होगा, हाँ रेड एल्गी में नहीं होगा। क्लोरेला मोटाइल होता है, नहीं होता। जूस्पोर ऑफ ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, उसमें जूस्पोर होगा ही नहीं। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। फिलामेंटस ब्रांच इज ऑल एक्सेप्ट,
अब यहां पर आप क्या खोज रहे हो कि कौन सी मतलब ब्रांच, यूग्लिनॉइड सिंगल सेल है, यूग्लिनॉइड सिंगल सेल है तो फिलामेंटस कैसे होगी, नहीं हो सकती। फ्यू एग्जांपल, क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, ग्रेसिलेरिया, हाउ मेनी हैव क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहां के लिए आपको ग्रीन एल्गी चाहिए, क्लोमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, तो आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा यहां पर। अपने आंसर मैच करो, आंसर मैच करो सारे के सारे, आंसर मैच करो, आंसर मैच करो। एक वीक अंश एक वीक में आ जाएगा, आंसर मैच करो जल्दी से। नेक्स्ट करो, नॉट ट्रू अबाउट फ्यूकस, जाइगोटिक मियोसिस, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। फ्यूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है, जल्दी बताओ जाइगोटिक मियोसिस। फ्यूकस क्या है बेटा, डिप्लॉन्टिक है, नहीं होती जाइगोटिक मियोसिस। क्लोरोफिल ए होगा, हाँ, क्लोरोफिल सी होगा, एल्जिन होगा, तो ए आएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूकस क्या है, डिप्लॉन्टिक है, तो डिप्लॉन्टिक में जाइगोट में माइटोसिस होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट विद जूस्पोर, यहां पर आपको चाहिए, देखो कैल्प हो सकता है और एक्टोकार्पस हो सकता है, पॉरीफायरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जूस्पोर होंगे नहीं, तो कैल्प आ गया। अब कैल्प आ गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ये आएगा नहीं, ये हैप्लॉन्टिक एल्गी है, ये क्या हैप्लॉन्टिक है, तो ये दोनों हो सकते थे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, पर क्या होगा बेटा, कैल्प, आप समझो ध्यान से, कैल्प और एक्टोकार्पस जो हमारे पास है, कैल्प और एक्टोकार्पस की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दो, कैल्प और एक्टोकार्पस की हम लोग बात कर रहे हैं, यस, कैल्प और एक्टोकार्पस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। तो हमारे पास क्या है, आप देख लो एक बार फटाफट से, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है, एक तो इसमें जिम्नो एनजीओ आएगा, यस सर, स्पर्मेटोफाइट आ गया, पाइनस आ गया, फ्यूकस ऑल आ गया। फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के। रॉन्ग मैच क्या है, क्लोरेला, क्लोरोफिल बी है, क्लोरेला में होगा, ग्रीन एल्गी है। डिक्टेओटा ब्राउन एल्गी है, मैनिटॉल होगा। पॉलीसाइफोनिया जाइगोटिक मियोसिस नहीं, जाइगोटिक माइटोसिस होगी, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर है, तो ये भी ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। मैच करो भाई जल्दी से, जल्दी मैच करो, किसके किसके गलत हुए हैं, किसके किसके गलत हुए बेटा, आदर्श टाइम लगता है बेटा, एक वीक लग जाता है, किसके किसके गलत हुए हैं, कोई ऐसा है जिसके सारे ठीक हैं? सर आप कहाँ गए थे, क्लास का टाइम हो गया, अभी पढ़ा तो रहा हूं, सारे ठीक। 7 क्वेश्चन, एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक छोड़ दो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जांपल बताओ, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। डिप्लॉन्टिक एल्गी का नाम फ्यूकस, डिप्लॉन्टिक एल्गी का नाम फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट विद जूस्पोर, मेरी बात सुन ध्यान से, ब्रायोफाइट में जूस्पोर नहीं होते, ब्रायोटेरिडो में जूस्पोर नहीं होते, जूस्पोर सिर्फ एल्गी का फीचर है। अब एल्गी में कौन सी ऐसी है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, फ्लैजिला नहीं होता, तो उसमें जूस्पोर नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, जूस्पोर नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया, बहुत कम ठीक है बेटा, तेरे 3 वाले जो हैं, आफरीन में बना दूंगा, 2 से 3 दिन में बना दूंगा सारे चैप्टर के जितने बचे हुए। गांव में कितने दिन में मुझे नहीं पता, तेरा कौन सा गांव है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, हाँ, चलिए, चैट को प्राइवेट करेंगे, अब पढ़ना चालू कर रहे हैं। टेलीग्राम लिंक दे दो,
तरुण सर या तरुण सर संकल्प नीट वेदांतो ऐसे करके है, तरुण सर वेदांतो नाम से आएगा चैनल, है ना। एक ब्लू कलर के कोट का आदमी दिखेगा, उसको उसमें कर लेना ज्वाइन, ठीक है। वहां डाल दूंगा आपसे सारे सब कुछ, ठीक है भाई। चलें चालू करें मामला आज का। चलें, चलिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, है ना। रिप्रोडक्शन इन एल्गी आपके लिए टॉपिक है। अब इस टॉपिक की हेडिंग डाल लो, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एल्गी की। आप में से कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि एल्गी जो है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एल्गी में थैलस होता है? इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हो? चालू करें। चालू करें रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी में, आप सुनना ध्यान से, हमारे पास क्या होगा बेटा, वेजिटेटिव में क्या होता है, क्योंकि जो एल्गी है वो फिलामेंटस होती है। एल्गी इज मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस, मोस्टली एल्गी ऐसी ही होती है। तो अगर मैं फिलामेंट को तोड़ दूं, मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं फिलामेंट को फिजिकली तोड़ दूं तो हर टुकड़ा जो है एक नई एल्गी में डेवलप हो जाएगा। हर टुकड़ा जो है एक नई एल्गी में, मान लो मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या किया है, फिलामेंट को ऐसे तोड़ दिया है, ध्यान सुनेंगे, मैंने क्या किया है, फिलामेंट को इस तरीके से तोड़ दिया ऐसे, फिलामेंट को इस तरीके से तोड़ दिया है ऐसे, तो हर टुकड़ा जो है एक नई एल्गी में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो ये मेरे पास क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं, और हर फ्रेगमेंट जो है एक नई एल्गी में डेवलप हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक ऐसी एल्गी का एग्जांपल बताओ जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, बताओ जल्दी से। कोई ऐसी एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, जल्दी बताओ। कोई ऐसी एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी? हाँ, जो सिंगल सेल की एल्गी होगी, जो सिंगल सेल की एल्गी है, सिंगल सेल की एल्गी है, उसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, नॉट शो फ्रेगमेंटेशन। कौन सी ऐसी है सर? वो तो उसमें आएगी, प्रोटिस्टा में बिल्कुल आएगी, लेकिन पढ़ने के लिए यहां पढ़ रहे हैं ना। जैसे कि यहां पर कौन कौन से नाम है उसके, उसके नाम है क्लोरेला, और कोई नाम है क्या, और हमारे पास नाम है क्लमाइडोमोनास, हमारे पास नाम है क्लमाइडोमोनास, यस और नो, क्लमाइडोमोनास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब सुनना ध्यान से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। एल्गी जो है खुद से हैप्लॉइड होती है, एल्गी इज हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट, सही है। वो क्या कर सकती है, बाई माइटोसिस, बाई माइटोसिस वो क्या करती है, जूस्पोर बनाती है, वो क्या करती है, जूस्पोर बनाती है, जूस्पोर फॉर्म करती है। हर जूस्पोर, ईच जूस्पोर क्या करेगा बेटा, ईच जूस्पोर, कितने बच्चों को याद है जर्मिनेट शब्द का मतलब? जर्मिनेट का मतलब होता है माइटोसिस, जर्मिनेट, टू फॉर्म न्यू थैलस, न्यू फिलामेंट, वो नया फिलामेंट बना सकता है। कैसे, देख लेते हैं, इधर देख बेटा, ध्यान से देख। ये मेरे पास मान ले एल्गी का फिलामेंट है, दिख रहा है सबको, ये एल्गी का फिलामेंट है। इनमें से किसी एक सेल का साइज बढ़ जाएगा, इधर देख बेटा, ध्यान से देखियो, इनमें से किसी एक सेल का जो है साइज, क्या कह रहा हूं, किसी एक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी एक सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इस तरीके का हो गया ऐसे, किसी एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ऐसे, उसके अंदर माइटोसिस करके, ध्यान सुनेंगे, उसके अंदर माइटोसिस करके इस तरीके के स्पोर बन जाएंगे, उसके अंदर माइटोसिस करके ऐसे स्पोर बन जाएंगे, ये इस तरीके से, ये स्पोर बन गई ऐसे, यस और नो, ये स्पोर बन गए माइटोसिस से। इन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, जूस्पोर, क्या बोलेंगे, जूस्पोर। अब क्या होगा, ये जूस्पोर रिलीज हो गए, अब क्या होगा बेटा, ये जूस्पोर क्या हो गए, रिलीज हो गए, रिलीज होने का मतलब है ऐसे निकल गए, निकलने के बाद जो है ये जूस्पोर जो है
ये जूस्पोर जो है ये आगे जाके फिलामेंट बना देगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एल्गी हैप्लॉइड है, सही है सर, और जूस्पोर भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो मेरे पास माइटोसिस क्या देगी, माइटोसिस गिव क्या देगी, जूस्पोर देगी, यस और नो, जूस्पोर देगी। ये सारे जूस्पोर किससे बने हैं, माइटोसिस से बने हैं। अब इस ईच जूस्पोर से क्या बन जाएगा, फिलामेंट। ईच जूस्पोर से क्या बन जाएगा, गिव फिलामेंट, क्या बन जाएगा, फिलामेंट बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। अरे भाई समझ क्यों नहीं आया, ये देखना, ये एल्गी का फिलामेंट है, सारे सेल क्या है सर, हैप्लॉइड हैं। यहां पर कोई एक न्यूक्लियस जो है, एक सेल जो है डिवाइड करके अंदर काफी सारे सेल बना रहा है। जूस्पोर क्या होता है बेटा, व्हाट इज जूस्पोर, जूस्पोर क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, हर सिंगल सेल होता है जिसमें फ्लैजिला है। हर एक स्पोर जो है वो नया फिलामेंट बना देगा, क्या बना देगा, नया फिलामेंट। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बताओ, वॉल्वॉक्स में फ्रेगमेंटेशन होगी नहीं, कॉलोनियल है। पहली स्लाइड है बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एल्गी नॉर्मली हैप्लॉइड होती है, इसके सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। यहां पर इस सेल के अंदर माइटोसिस से क्या बन जाएगा, जूस्पोर बन जाएगा। इसके अंदर माइटोसिस से क्या बन जाएगा, जूस्पोर बन जाएगा, यस और नो। इससे माइटोसिस से क्या बन जाएगा, जूस्पोर बन जाएगा। आप समझो, जूस्पोर बन जाएगा, यस और नो, जूस्पोर बन जाएगा, यस और नो, यस, ठीक है। अब वो जो जूस्पोर है वो क्या है, ईच जूस्पोर क्या देगा, सिंगल सेल देगा, जिससे नया फिलामेंट बनेगा, जिससे क्या होगा, नया फिलामेंट बनेगा, यस, यस। यहां तक कोई दिक्कत, यहां मेरी बात समझ ध्यान से, ये एल्गी का फिलामेंट। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा, नोट में लिख रहा हूं, जूस्पोर क्या सारी एल्गी में बनेगा, नहीं, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, उनमें क्या होगा, शो जूस्पोर, उनमें क्या होगा, जूस्पोर बनेगा। ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजिला वाला बनेगा, 2 फ्लैजिला वाला। ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजिला बनेगा बताओ, 2 से 8 फ्लैजिला तक का बन सकता है, यस और नो, यस और नो। कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें जूस्पोर नहीं बनेगा, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में, रेड एल्गी में, रेड एल्गी में सुनना ध्यान से, रेड एल्गी में, रेड एल्गी में प्रोड्यूस क्या बनाएगा, नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। अब आते हैं जरा तुम्हारे कुछ सवाल ले लेते हैं, देखेंगे ध्यान से कुछ सवाल कैसे लेंगे, जरा एक बार देखो, एक ताजा सवाल बनाते हैं तुम्हारे लिए। देखो क्या बनाते हैं, सुनना ध्यान से। ऑल एल्गी रिप्रोड्यूस बाई, ध्यान से सुनेंगे, रिप्रोड्यूस बाई ए जूस्पोर, बी ए प्लेनोस्पोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि सारी की सारी एल्गी क्या करती है, ए प्लेनोस्पोर, सही, सी लिख देते हैं, स्पोर, ठीक है, डी लिख देते हैं, नन। एक ऑप्शन ये है। दूसरा मैं लिख रहा हूं कि एल्गी मेनली रिप्रोड्यूस बाई डैश एसेक्सुअली, क्वेश्चन ये है, एसेक्सुअली। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं जूस्पोर, यहां लिख रहा हूं ए प्लेनोस्पोर, यहां लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं मान लो स्पोर, और यहां लिख रहा हूं ऑल। मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको पढ़ो लाइन को पहले। ब्राउन और ग्रीन एल्गी में जूस्पोर मिलते हैं, रेड एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ए प्लेनोस्पोर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑल एल्गी लिखा हुआ है, ऑल, तो फिर आप मार्क कर लो स्पोर ज्यादा अच्छा है। पर क्या होता है कि मेन रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा। क्या दोनों के आंसर समझ में आए, दोनों के आंसर समझ में आए, दोनों में फर्क समझ में आया नहीं आया भाई। अगर आपसे कोई सारी एल्गी में बात करें तो जूस्पोर बाई माइटोसिस, ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मेनली, मेनली, तो एल्गी मेनली कौन से स्पोर बनाती है, मोटाइल। अब यहां पर मेरे दिमाग में एक चीज बैठेगी जो मैं नोट में लिख रहा हूं, नोट में ये लिख रहा हूं कि एल्गी मेनली रिप्रोड्यूस, मेनली रिप्रोड्यूस बाई जूस्पोर
एंड फंजाई मेनली reproduce by नॉन मोटाइल स्पोर लाइक कोनिडिया। ये दोनों ठीक है। एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एल्गी में ज्यादातर मोटाइल स्पोर होते हैं? ट्रू। फंजाई में मेनली नॉन मोटाइल होते हैं। दो ग्रुप में दे रखे हैं, एक दे रखा है किसमें? एस्कोमाइस्टीज में, और दूसरा किसमें दे रखा है सर? बेसिडियो में भी दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए क्या फंजाई में मोटाइल स्पोर नहीं होते, आप कहोगे सर होते हैं फाइकोमाइस्टीज में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा पहले मुझे बताओ। अगर मैं मान लो मैं दो स्टेटमेंट असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दूं। पहली स्टेटमेंट ये है कि एल्गी में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली मेनली बाय जूस्पोर होती है और फंजाई में नॉन मोटाइल स्पोर। दोनों ठीक है, समझ आया? दोनों ठीक है। सर फर्स्ट का सी क्यों है? क्योंकि यहां पर सारी एल्गी की बात करी है। सारी एल्गी में जूस्पोर नहीं होते, क्योंकि जूस्पोर किसमें एब्सेंट है? एब्सेंट इन रेड एल्गी। किसमें एब्सेंट है? रेड एल्गी में। ए प्लेनोस्पोर किसमें होते हैं? प्रेजेंट इन रेड एल्गी। यस और नो? यस और नो? स्पोर ज्यादा ठीक है, लेकिन एल्गी मेनली रिप्रोड्यूस बाय, मेनली लगा दिया मेनली, तो जू स्पोर आएगा। तो मेरे दिमाग में बैठना चाहिए कि एल्गी में ज्यादातर मोटाइल स्पोर होते हैं, पानी में मिलती है एल्गी, और फंजाई में मेनली नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। क्या कोई फंजाई है जिसमें मोटाइल होते हैं? हाँ, फाइकोमाइस्टिस एल्ब्यूगो एग्जांपल है। क्या कोई एल्गी है जिसमें नॉन मोटाइल होते हैं? हाँ, रेड एल्गी एग्जांपल है। कितने लोगों को समझ आ गई मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? कोई ऐसा है जो नहीं आई? बेटा आपको समझना पड़ेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास एल्गी है, मुझे और एल्गी बनानी है। एल्गी के धागे होते हैं, उन्हें टुकड़ों में तोड़ लेगा तो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सिंगल सेल की एल्गी को टुकड़े में तोड़ेगा, सेल मर जाएगा, तो इनमें नहीं होती। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एल्गी के फिलामेंट है, फिलामेंट में सेल लगे हुए हैं। किसी भी एक सेल, दो सेल, चार सेल के अंदर माइटोसिस होगी, ये एंडोजीनस टाइप का है। वहां पर जो भी चीज बनेगी उसे जूस्पोर बोलेंगे। ये जूस्पोर बनेगा ब्राउन और ग्रीन एल्गी में। रेड एल्गी में नॉन मोटाइल बनता है जिसे ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। एल्गी का फिलामेंट हैप्लॉइड है, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो कैसे बनेगा? माइटोसिस में। अब यहां पर मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट एक और आया। कॉन्सेप्ट ये आया कि ग्रीन एल्गी, ध्यान सुनेंगे, सारी एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से ही करती है। ग्रीन और ब्राउन करती है जूस्पोर से, जिनके नंबर भी ज्यादा है ग्रीन और ब्राउन एल्गी के। रेड एल्गी करती है ए प्लेनोस्पोर से। तो एल्गी में मेनली जूस्पोर है और फंजाई में मेनली कोनिडिया है जो नॉन मोटाइल होता है। यहां तक अब ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो जल्दी। अरे कैमरे की क्वालिटी छोड़, तेरे को दिख रहा है ना? फोकस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ब्लर हो गया देख। अब ठीक है? हाँ, यहां ठीक है? जल्दी बता दो। ओके रिपोर्ट है, चलो आगे चलो। इनको भी लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट चलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी फास्ट।
ठीक है, चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। ए ए बी सी डी करो। सर यहां लिखा है कौन सी एल्गी में नहीं है, तो मुझे रेड एल्गी चाहिए। ठीक है सर, ये ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केंशिया में होगा? नहीं। तो मैं एक और नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नोट ये है कि हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर, जिसमें जू स्पोर, किसमें? ग्रीन एल्गी प्लस ब्राउन एल्गी, और ए प्लेनोस्पोर किसमें? सर रेड एल्गी में। ठीक है, कितनों को मेरी बात समझ आई? हाँ भाई, कितनों को मेरी बात समझ में आई? भाई कुछ आई समझ? कुछ समझ आई किसी को? हाँ, क्या लिख रहा हूं पढ़ ध्यान से। ये पहला रॉन्ग है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों की बात कर रहे हैं। ये सही है। कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप फिर से सुने ध्यान से। मैं आपको कह रहा हूं कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू हो सकता है, स्पोर माइटोसिस से बनेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रायोटेरिडो जिम्नो एंजियो, ध्यान सुनेंगे, ब्रायोटेरिडो जिम्नो एंजियो में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। मैंने ये नहीं बोला सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, मैंने क्या बोला? एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। इसका मतलब सेक्सुअल स्पोर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक और देता हूं। मैं लिख रहा हूं कि ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंड एंजियो कौन से स्पोर हैं? ओनली सेक्सुअल स्पोर, ओनली सेक्सुअल स्पोर। दूसरा, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ, स्पोर किसका प्रोडक्ट है? मियोसिस ओनली। क्योंकि कौन से स्पोर बन रहे हैं? सेक्सुअल बन रहे हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? यस। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बैठा दिमाग में? हाँ, पहले क्वेश्चन में सिर्फ स्पोर बोलो है। स्पोर का मतलब सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, इसलिए गलत है। अब यहां पर स्पेसिफाई कर दिया एसेक्सुअल स्पोर। तो एल्गी में
एल्गी में एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर दोनों होते हैं। स्पोर माइटोसिस से भी बनते हैं, मियोसिस से भी बनते हैं। ब्रायोटेरिडो जिम्नोएंजियो में स्पोर सिर्फ मियोसिस से बनेंगे। कुछ आ रहा है समझ? कुछ आ रहा है? दिमाग खुल रहा है? ठीक है जगन्नाथ, मैं देखता हूं एक बार इसको, मेल भी कर इसको। कुछ आ रहा है बेटा? सही समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? तो अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं एल्गी का, अब समझेंगे चीजों को। देखो मैंने 3 पेज में बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में जा सके। अगर आपके दिमाग में क्या जाएगी, आपके दिमाग में जाएगी कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होती है। स्पोर 2 टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल, नॉन मोटाइल। ग्रीन और ब्राउन एल्गी मोटाइल स्पोर बनाते हैं, जिन्हें जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर ब्राउन एल्गी के पास लेटरल फ्लैजिला होगा, और अगर वो ग्रीन एल्गी का है तो एपिकल फ्लैजिला होगा। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, इसीलिए उसमें ए प्लानोस्पोर होता है। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं। सेक्सुअल स्पोर सभी प्लांट्स में बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर सिर्फ एल्गी में बनते हैं। एल्गी में स्पोर मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों बनते हैं, पर क्योंकि एल्गी एक पानी का प्लांट है तो मेन स्पोर कौन सा होगा? मोटाइल, जिसे जूस्पोर बोलेंगे। ब्रायोटेरिडो जिम्नोएंजियो में एसेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, सिर्फ सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर की परिभाषा है कि वो हमेशा मियोसिस से बनेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। चले आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें बेटा। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था एल्गी में, देख मेरी बात सुन, एल्गी में जाइगोट की मियोसिस होती है, किसी और में किसी और चीज की होती है, पर मियोसिस जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या होगा बेटा? ध्यान सुनेंगे। एल्गी में क्या होता है? एल्गी में क्या है हमारे पास? एल्गी का स्ट्रक्चर थैलस होता है। एल्गी का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस थैलस, इस फिलामेंटस एंड थैलस। फिलामेंटस है एंड थैलस है। क्या है? थैलस है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गई हमें, ठीक है सर। तो क्या होगा बच्चे? सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, और सेक्स ऑर्गन जो होंगे, सेक्स ऑर्गन्स कैन बी प्रेजेंट, ठीक है, एंड हैप्लॉइड है ये। एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है ना, एन होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कैन बी प्रेजेंट, और उनके नाम क्या होते हैं मैं लिख देता हूं। एक होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम किसका नाम है बताओ? एंथ्रीडियम किसका नाम है? मेल सेक्स ऑर्गन का। किसका नाम है? मेल सेक्स ऑर्गन का। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था? बताया था, याद करो। ऊगोनियम। हमारे पास क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब हम यहां पे ये कहते हैं बेटा, गैमेट्स जो हैं, गैमेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप, आप लिख सकते हो 3 तरीके से 3 टाइप फॉर्म होंगे। 3 तरीके से फॉर्म होते हैं गैमेट्स। बताता हूं कैसे। 3 तरीके के हैं जो बनते हैं उसके हिसाब से। सबसे पहला है मेरे पास आइसोगैमस। सबसे पहला मेरे पास क्या है? आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आइसोगैमस का मतलब होता है ये दोनों गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सेम है। देखो, ये दोनों गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी सेम है, आप ध्यान से देखो। आइसोगैमस का मतलब होता है दिखने में एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजी सेम है। मॉर्फोलॉजी सेम है किसकी? दोनों गैमेट की। कौन सा? दो गैमेट जो फ्यूज करेगा।
अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है जिनमें फ्लैजिला ना हो ऐसे, तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस नॉन मोटाइल। समझ आ रहा है? आइसोगैमस नॉन मोटाइल। दूसरा वो है जिसमें दोनों में फ्लैजिला हो। ऐसा हो सकता है किसी एक में हो, नहीं हो सकता, क्योंकि मॉर्फोलॉजी सेम है। इसको कहेंगे आइसोगैमस मोटाइल। आइसोगैमस मोटाइल। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? आइसोगैमस में मेल फीमेल गैमेट में कोई अंतर नहीं होता। नो डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। ऐसा कोई अंतर नहीं है जो मेल फीमेल गैमेट जैसा कुछ हम बात करें, इसको हम आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन है कि उनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, मॉर्फोलॉजी अलग हो। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एन आइसोगैमस। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एन आइसोगैमस। सर ये हमने फंजाई में भी पढ़ा था, हां पढ़ा था। एन आइसोगैमस उसका मतलब है जिसमें क्या हो? अलग, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो। क्या अलग हो? मॉर्फोलॉजी अलग हो। सही है सर। ऐसा हो सकता है एक बड़े साइज का हो, दूसरा छोटे साइज का हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है जिसे हम ऊगैमस कहते हैं। ऊगैमस में क्या होता है? मेल गैमेट छोटा होता है, ठीक है, और जनरली मोटाइल होता है। मैं बार बार लिख रहा हूं जनरली। जनरली, जनरली मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जनरली क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल का क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? मोटाइल का क्या मतलब है? कि मेल गैमेट छोटा होगा, उसमें फ्लैजिला होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा? लार्ज, नॉन मोटाइल होगा। अगर नॉन मोटाइल है तो उसमें क्या होना चाहिए? खाना। कोई दिक्कत है यहां पर? ये रहा फीमेल गैमेट मान लो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेल गैमेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फीमेल गैमेट। इस बात में कोई दिक्कत है जो बोर्ड पे लिखी चीजें? पीयूष करेंगे बेटा। अभी अभी बोर्ड पे लिखी हुई कोई दिक्कत है किसी को? मेरी बात सुनो, क्या एनाइसोगैमस में मेल और फीमेल यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुछ बुक्स में एनाइसो की टाइप ऊगैमस लिखा रहता है, सही है। एनाइसो का मतलब है मॉर्फोलॉजी अलग। क्या इसमें भी मॉर्फोलॉजी अलग है? बिल्कुल है। पर ऊगैमस में एक चीज श्योर है कि फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, उसमें फ्लैजिला हो ही नहीं सकता। एनाइसोगैमस में ये हो सकता है कि दोनों में फ्लैजिला लगा दो या दोनों में मत लगाओ, ऐसा कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी अलग है एनाइसोगैमस। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है, ओके। विनोद जी, आप लिखने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हैं ना। आपके पास राइट नहीं है, ठीक है, जल्दी करते हैं। कुछ भी लिखने का राइट नहीं है, बस। पढ़े बेटा? यहां तक समझ में आ गया? ऊगैमस में मोस्टली मोटाइल होता है। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। दिखा दिया बेटा। अधिकारों और जिम्मेदारियों में एक अंतर है, दोनों साथ चलती हैं। क्वेश्चन वाली हां दिखा दी मैंने, उसके बाद मैं अगली भी दिखा रहा हूं। इसको लिखिए, समझिए पहले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लो भाई जिसने नहीं लिखी थी। हाँ, अब आ जाओ जरा इस पे वापसी। मैं ये कह रहा हूं कि गैमेट्स तीन तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमस,
एनाइसोगैमस ऊगैमस। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ऊगैमस में फीमेल गैमेट हमेशा नॉन मोटाइल होगा। मेल गैमेट में फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जनरली होता है। एनाइसो का मतलब एक बड़ा एक छोटा। क्या यहां पर भी मेल फीमेल गैमेट वर्ड यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। आइसोगैमस में क्योंकि दोनों गैमेट का साइज सेम है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, इन गैमेट्स में क्या कोई भी अंतर है? इन गैमेट्स में क्या कोई भी किसी तरह का अंतर है? बिल्कुल है। जीन्स अलग होंगी, साइज भले सेम है, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। गैमेट्स बेटा हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए, नहीं तो फ्यूज नहीं करेगा। इनकी जीन्स अलग हो सकती है, मॉर्फोलॉजी सेम है। यस, मॉर्फोलॉजी सेम है। यस यस, ठीक है। एग्जाम्पल भूल गया, लिख के याद कर। लिख लिया बेटा? फूड रिजर्व क्या होता है कि जैसे मान लो एक्चुअल में नेचर ने क्या सोचा था, नेचर ने सोचा था कि अगर मैं दो गैमेट लेता हूं जिसका साइज सेम है, दोनों एक दूसरे के तरफ जाएंगे तो फ्यूज करने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को खोजेगा। आंखें तो है नहीं, तो क्या किया गया, एक गैमेट को एक जगह रोक दिया गया। अब दूसरा उसे खोजेगा तो आसान पड़ेगा। मान लो एक 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 मेला है, बहुत 10,000 लोग हैं वहां पर, दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को खोज रहे हैं, तो कैसे खोजेंगे? रेंडमली इधर उधर भागे, कभी मिलेगा? बहुत कम चांस है। अब एक ने क्या किया, फोन किया, मैं यहां रुका हुआ हूं, तू आ जा। तो जब दूसरा आएगा तो इसीलिए ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आई, जहां पर एक को खाना दे दिया, उसमें फूड रिजर्व डाल दिया, उसको नॉन मोटाइल कर दिया, और दूसरा वहां क्या आ रहा है, तो इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। इसको फ्लैजिला दे दिया ताकि वहां जा सके। अगर मैं फ्लैजिला नहीं दूंगा तो इसको तरीका दूंगा कि भाई तू तू जा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो घर के बाहर फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, वहां पर मेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं होता, पर पॉलन ट्यूब की मदद से उसे वहां पहुंचाया जाता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो कहीं ना कहीं नेचर ऐसे काम करती है। यस, जो भी नए नोट हैं वो पुराने वाले नोट्स के साथ याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे देखा है। अब हम क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एग्जाम्पल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास हमारे पास जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, वो शो करती है आइसोगैमस भी होता है उसमें, मतलब कुछ में आइसो हो गया, किसी में एनाइसो होता है, और किसी में होता है ऊगैमस। यहां तक कोई दिक्कत है? ऐसे ही मेरे पास ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, फिर हमारे पास रेड एल्गी है, रेड एल्गी में ओनली ऊगैमस, ओनली क्या है, ऊगैमस। यहां तक क्लियर है? ओनली ऊगैमस। ठीक है, सिर्फ ऊगैमस मिलता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, सुनना ध्यान से। आइसोगैमस के तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं जरा समझना। आइसोगैमस के हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं नॉन मोटाइल का, तो नॉन मोटाइल का ग्रीन एल्गी में से एक ही एग्जांपल दे रखा है, स्पाइरोगायरा। क्या दे रखा है? स्पाइरोगायरा दे रखा है।
अगर मैं बात करता हूं आइसोगैमस मोटाइल की, तो मोटाइल में हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास, सुनना ध्यान से, वो दे रखा है यूलोथ्रिक्स। क्या दे रखा है? यूलोथ्रिक्स। एक क्लास 12th में दे रखा था पहले, अब हट गया, क्लैडोफोरा भी होता है, और एक होता है क्लमाइडोमोनास। ये आइसोगैमस होते हैं बेटा। फिर हमारे पास सर ब्राउन एल्गी का आइसोगैमस का कोई एग्जांपल दे रखा है? एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, बस बता रखा है होता है। फिर हमारे पास आ गया एन आइसोगैमस। फिर हमारे पास क्या आ गया? एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, यस, एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस हमारे पास है, उसमें हमारे पास एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, यूडोरिना। यूडोरिना। फिर हमारे पास क्या है? ऊगैमस है, ठीक है, ऊगैमस है। ऊगैमस जो है उसमें हमारे पास एक ही, ऊगैमस में क्या क्या एग्जांपल है बताता हूं। एक है मेरे पास वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स किसमें है? ग्रीन एल्गी में। फिर मेरे पास है फ्यूकस, वो किसमें है? ब्राउन एल्गी में। और सारी रेड एल्गी किसका एग्जांपल होगी? ऊगैमस का, क्योंकि रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमस मिलता है। ये वो डाटा है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ेगा ये याद करने में। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहा है नीट 2016, 2015, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है। बहुत ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यस, यस। रेड एल्गी में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होंगे, ट्रू 100%, क्योंकि रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होता ही नहीं है। तो अगर मान लो मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बना के देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि ऊगैमस कौन है? ऊगैमस इज ए, मैंने लिख दिया पोरफायरा, मैंने लिख दिया जिलीडियम, मैंने लिख दिया फ्यूकस, और मैंने लिख दिया ऑल। तो क्या मार्क करोगे? क्या मार्क करोगे आपको पता है? दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि नॉन मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन, यहां पर मैंने लिखा ए, यहां पर मैंने लिखा यूलोथ्रिक्स, बी मैंने लिखा क्लमाइडोमोनास, सी मैंने लिखा स्पाइरोगैरा, डी मैंने लिख दिया यहां पर क्लैडोफोरा। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन जो आएंगे। तो ऊगैमस कौन है बेटा? इसमें सारे ही हैं, ऑल। इसमें क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि फ्यू, ये मेरा वाला क्वेश्चन अगर मुझे मिले नीट का पेपर, फ्यू एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने उसमें दे दिया क्लैडोफोरा, फिर मैंने दे दिया यूलोथ्रिक्स, फिर मैंने दे दिया स्पाइरोगैरा, फिर मैंने दे दिया क्लमाइडोमोनास। ठीक है, क्लमाइडोमोनास, समझो ध्यान से, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहां पर फ्यूकस, फिर मैंने लिख दिया वॉल्वॉक्स, फिर मैंने लिख दिया पॉलीसाइफोनिया। मैंने पूछा आपसे हाउ मैनी आर ऊगैमस, हाउ मैनी आर ऊगैमस? ऑप्शन में मैंने दिया 2, B3, C4, D5। करो भाई, करो, करो जल्दी करो, क्या आएगा? फ्यूकस, वॉल्वॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, बी आएगा, बी आएगा। यस बेटा, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में मेल गैमेट मोटाइल हो सकता है, रेड एल्गी में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो देख मैंने कैसे याद किया, मैंने कहा ग्रीन एल्गी में आइसो एनाइसो ऊगैमस तीनों मिलेगा, ब्राउन एल्गी में आइसो एनाइसो ऊगैमस तीनों मिलेगा, रेड एल्गी ओनली ऊगैमस होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल करने गए, आइसोगैमस में मोटाइल नॉन मोटाइल के एग्जाम्पल दे रखे हैं।
एनाइसोगैमस के दे रखे हैं। आइसो और एनाइसो में ब्राउन एल्गी का कोई एग्जांपल दिया नहीं एनसीईआरटी ने, तो क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा। ऊगैमस में वॉल्वॉक्स फ्यूकस। अगर मैं आपसे कहूं दो तीन बातें बताओ फ्यूकस के बारे में, पहला डिप्लॉन्टिक, दूसरा ऊगैमस, तीसरा ब्राउन एल्गी है। यस यस। और अगर मैं आपसे कहूं उसके बारे में, वॉल्वॉक्स के बारे में बताओ, कॉलोनियल है। क्या है? कॉलोनियल है, ऊगैमस है। कॉलोनियल है, ऊगैमस है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन दे दूं, मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं सिमिलैरिटी बिटवीन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ए जीवन चक्र लाइफ साइकिल, बी हमने लिख दिया यहां पर ऊगैमस, सी हमने लिख दिया यहां पर, हमने लिख दिया क्लोरोफिल, बी, डी हमने लिख दिया मैनिटॉल। अब मुझे बताओ भाई, वॉल्वॉक्स की तो हमें लाइफ साइकिल पता नहीं, पर फ्यूकस की क्या? डिप्लॉन्टिक, मोस्ट एल्गी एप्लॉन्टिक होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया बच्चे? अब यहां पर क्या है, कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर आपने एल्गी पढ़ाई है इतनी सारी, उसमें क्लोरेला भी है, क्लैमाइडोमोनास भी है, कुछ ऐसे नाम है जो बताए नहीं यहाँ पे, तो क्या वो कहां आएंगे? कहीं नहीं आएंगे। तुझे जो नाम लिखे नहीं है वो याद भी नहीं करने कहां आएंगे, तेरे दिमाग में आना चाहिए। देख सुन ध्यान से, ग्रीन एल्गी में से स्पाइरोगैरा नॉन मोटाइल गैमेट होता है उसके पास, सही है। उसके अलावा मेरे पास यूलोथ्रिक्स जो है, क्लैडोफोरा और क्लैमाइडोमोनास, ये क्या है? इनमें मोटाइल मेल मोटाइल गैमेट होते हैं, फ्लैजिला होता है। यूडोरीना एनाइसोगैमस है, सही है। वॉल्वॉक्स ऊगैमस है। तो ग्रीन एल्गी में इतना ही याद करना है सर, जो बताया नहीं वो करना नहीं करना। ब्राउन एल्गी को लेके इसने कोई एग्जांपल दिया नहीं है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल फ्यूकस ऊगैमस में दे रखा है, बस याद हो गया। बेटा एक्टोकार्पस को ऊगैमस क्यों बोल रहा है? कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो अपने आप से बनाना है? नहीं। हो गया बेटा? चले आगे। बच्चे आप समझ नहीं रहे हो, पहले समझो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये ग्रुप हैं। तो ग्रीन एल्गी में तीनों टाइप का दिखता है, ब्राउन एल्गी में भी दिखता है, रेड एल्गी में भी दिखता है। सॉरी, रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमस दिखता है। अब आते हैं अलग अलग एग्जाम्पल में। आइसोगैमस के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें वही याद करने हैं। अपनी मर्जी से कैल्क में क्या होगा, एक्टोकार्पस में क्या होगा, डिक्टियोटा में क्या होगा, ये सब नहीं करना। आइसोगैमस में, ग्रीन एल्गी में कुछ मोटाइल और कुछ नॉन मोटाइल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद एनाइसोगैमस में यूडोरीना है। क्या है? यूडोरीना। उसके बाद ऊगैमस में वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, ये सारी रेड एल्गी है। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? ऊगैमस में लिखा है पोरफायरा, जिलिडियम, फ्यूकस, यहाँ ऑल आएगा।
नॉन मोटाइल गैमेट कहां है? स्पाइरोगेरा, सी लिखा हुआ है। यस, क्या है? सी लिखा हुआ है ये चीज। अब हाउ मेनी आर ऊगैमस, यहां पर 3 है, आप देखो, है ना? तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जो एग्जाम्पल दिए वही लिखे हैं। अच्छा, ब्राउन एल्गी में कितने ऊगैमस है, सिर्फ तुम्हें जो एग्जाम्पल दिए वही याद करना है, अपनी तरफ से नहीं करना। विनोद बेटा, आपको सही समय पे बताएंगे, आप क्यों परेशान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तो आप कमेंट करना बंद करिए, मैं पहले बोल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब होता है ऐसे। यस, हाँ, ठीक है। हाँ, अधिकार की जो तू बात कर रहा है उस पर बात करेंगे बेटा जरूर से, ठीक है। यस, हाँ, चले बेटा। बेटा बैच के साथ बुक भी थी बट ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल रही है। आज आप में से जिन भी बच्चों को बुक नहीं मिली जो बैच के साथ थी, वो मुझे बताना 1 मिनट। आइसो एनआईसो में कंफ्यूजन है बच्चे, मैं कह रहा हूं, मैंने ये लिखा है कि सारी ग्रीन एल्गी आइसो होती है, कोई आइसो होगी तो एनआईसो। मान ले मैं कह रहा हूं तू बर्ड है तो फिर मैमल थोड़ी होगा। भाई ग्रीन एल्गी में आइसो एनआईसो ऊगेमस के एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी में आइसो एनआईसो ऊगेमस के एग्जांपल है। अब हमने स्पेसिफिक एग्जांपल बताए हैं। क्या बताए हैं? स्पेसिफिक एग्जांपल, कि आइसो का ये आएगा और ये आएगा। क्लियर है? जल्दी करें। यस, ऋषभ जी पढ़ाई करिए। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे इसके, ठीक है। यस, चलो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो, पढ़ो एक बार। एनसीईआरटी कह रही है कि ऑल एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल, ठीक है। एल्गी रिप्रोड्यूस करती है। वेजिटेटिव कैसे करती है? फ्रेगमेंटेशन, हर फ्रेगमेंट से एक थैलस बन सकता है, सही है। एसेक्सुअल कैसे करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। मोस्ट कॉमन दिख रहा है, मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? मोटाइल वाला। दे आर फ्लैजिलेटेड ऑन जर्मिनेशन, शब्द का क्या मतलब है? माइटोसिस। न्यू प्लांट का मतलब नई एल्गी। आगे आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। सिमिलर मतलब आइसोगैमस। क्या एग्जांपल है? यूलोथ्रिक्स। क्लमाइडोमोनास पुरानी एनसीईआरटी में था, क्लेडोफोरा भी पुरानी में था। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल। क्या एग्जांपल है? स्पाइरोगैरा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। डिसिमिलर साइज का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड स्मॉल मोटाइल, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊगैमस। क्या एग्जांपल है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्या नहीं आ रहा है यहां पे बेटा? सिमिलर, अरे भाई, गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, सिमिलर मतलब एक जैसा साइज में है, आइसोगैमस की बात कर रहा है। पर यहां पर कह रहा है नॉन मोटाइल, और यहां क्या कह रहा है? नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइर वगैरह, मोटाइल का एग्जांपल फ्लैजिलेटेड का क्या मतलब है? मोटाइल। अब बताओ। यस, बच्चे आप देखो, फिर से रिपीट करते हैं, देखो हमने क्या पहले सबसे पहले पढ़ा, देखो इधर देखो। हमने पढ़ा कि अगर उनका साइज सेम होगा, और साइज सेम है, उसमें फ्लैजिला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर साइज अलग अलग हो या कुछ अलग हो, अनाइस हो, ये नॉन मोटाइल हो, ये मोटाइल हो सकता है, ऊगैमस। अब हम ये कह रहे हैं कि रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमस मिलता है, ग्रीन ब्राउन में आइसो एनाइसो ऊगैमस है। एनसीईआरटी ने क्या किया है? आइसोगैमस में ब्राउन एल्गी का एग्जांपल दिया नहीं है आपको कोई। यस, उसने सिर्फ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल दे दिए हैं देने के लिए, पर ब्राउन एल्गी में भी आइसो होता है। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा, उसने क्या किया है? ग्रीन एल्गी से ही एक एग्जांपल दे दिया एनाइसो का, ऊगैमस में 2 ब्राउन के दे दिए, बस। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है बेटा, ऊगैमस में रेड एल्गी नहीं लिखा है, जो रेड एल्गी वाला पेज है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे अलग अलग एल्गी पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है वो बात, वो वहां लिखी हुई है, जहां पर एल्गी अलग अलग पढ़ेंगे वहां लिखी है। चेक कर लो अपनी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी चेक कर लो, जहां एल्गी अलग अलग पढ़ना है वहां लिखी हुई है बात। हो गया? ये कौन सा भाई? ये वॉल्वॉक्स है, कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की है। उसमें से इतने वॉल्वॉक्स अलग होके फिर इतनी बड़ी कॉलोनी बना सकते हैं, ये यूलोथ्रिक्स हो सकता है।
ये देख लो, ये रेड एल्गी में एक पोरफायरा है, ये पोरफायरा है, और ये पॉलीसाइफोनिया है। इनमें पिगमेंट कौन सा होगा? फाइकोरेथ्रिन। ये मेरे पास कौन सी है? लेमिनेरिया। ये कौन सा है? फ्यूकस। ये डिक्टेटा। सर इनके बारे में और बताओ, अभी आ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलें। यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे चलें, जल्दी बताओ। बेटा आप कुंदन, बच्चे जो आप मैसेज कर रहे हो, मैं बस आपको ये समझा रहा हूं, प्लीज फोकस करो। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नुकसान होगी, ठीक है? आप में से कुछ बच्चे लास्ट ईयर भी पढ़े हैं, ये बताना कि आपको सारा सिलेबस प्रॉपरली कराया गया था, उनमें से बच्चे सिलेक्ट भी हो गए, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, आप समझो, ठीक है? जैसे कुछ बच्चे बुक का पूछ रहे हैं, उसको भी बताएंगे। बुक देख बेटा, क्या हुआ है कि बुक के बहुत सारी डिलीवरी हुई, कुछ की पेंडिंग है। देखो मैं बताता हूँ क्या। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बहुत रूरल बैकग्राउंड के हैं। उनको क्या लगता है, क्योंकि पैसे पे करना उनका डिसीजन होता है, पेरेंट का नहीं होता है। वो पैसे पे करने के बाद वो ना सही से मतलब अपना पिन कोड डालते हैं, एड्रेस नहीं होता है, तो क्या होता है, 139 या 125 ऐसे ऑर्डर थे जिनके पिन कोड ठीक नहीं थे। फिर जब वो पिन कोड ठीक हुए तो दोबारा डिलीवरी करनी पड़ी, उसकी कॉस्ट भी तो आती है ना बेटा। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत आसान है, उसका कई बार क्या होता है कि आप अभी भी देखो कि बैच आज भी 3,500 में हमने बेचा इस साल भी, ठीक है? आप में बताओ कितने ऐसे हैं जिनमें इस लेवल के कंटेंट 3.5 नहीं है। बुक को स्टार्टिंग में उस प्राइस पे लॉन्च कर दिया, जब वो कर दिया तो फिर वो दी उतने पे। अभी भी उसको थोड़ा इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि डिलीवरी में क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, गांव में है तो उसमें कई बहुत पैसे लग जाते हैं उतनी दूर भेजने में। वो पॉइंट है, प्रिंटिंग की कॉस्ट हो गई, क्वालिटी आप देखोगे आपको समझ में आएगा, बुक बहुत खराब पेपर पे नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में आप नहीं समझ पाते हो, तो वो वाला रखा करो कि जैसे एज अ स्टूडेंट आपको क्यों नुकसान पहुंचाएगा, कोई नहीं पहुंचाना चाहेगा। हम अपना लॉस कर चुके होते हैं बहुत ज्यादा, है ना? आप धीरे धीरे समझोगे ये बात, इतनी आसानी से आप समझोगे नहीं इन चीजों को। ये आपको मतलब ऐसे समझ में आएगी। मैं एक सिंपल सा आपको बोलता हूं कि हम मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे कभी बहुत पहले थे, तो जब वो बन जाएगा उसको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वहां तो हमें ज्यादा फायदा होगा ना बनने के बाद, वहां से हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो क्यों छोड़ेंगे? कहीं ना कहीं कुछ रीजन होता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि हर चीजों को बैकग्राउंड आपको नहीं पता होता, चीजें वैसी नहीं होती। आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी करते हो, पर एक चीज समझो, कहीं ना कहीं एक मतलब बजट है जिसमें आपको पढ़ाना होता है। हम काम कर सकते हैं मान लो फ्री में, कुछ लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मान लो बहुत साल से काम भी कर रहे हैं, अर्न भी किया है, चल मान लेते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो हमें उसके अराउंड भी देखना पड़ता है चीजों को, ठीक है? फिर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये चीज दे रहे हैं, ये नहीं दे पाते। जैसे डाउट पे भी हम बहुत ज्यादा नहीं कर, बेटा डाउट में बहुत पैसा लग जाता है, उतना हम कर नहीं पाते कई बार, तो कुछ कुछ तरीके निकालते हैं कि यार ऐसा कंटेंट पढ़ा दें, एक्स्ट्रा यहीं पे बता दें, क्लास में बता दें, फिर डोपा करा दें जिससे क्या हो, बच्चे का डाउट ही ना रहे। बेटा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो थोड़ा ट्रस्ट करके पढ़ा करो, जितना आपको बता दिया जाए। नोट्स, डीपीपी, टेस्ट देना है, और उसके अलावा आपको क्या करना है बच्चे, आपको मतलब उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको करो, ट्रस्ट रख के पढ़ो। ये ऐसे बहुत कमेंट से बाजी से कुछ होगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम कई चीजों में हम भी बाइंड रहते हैं। जो कोर्स की फी है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें। होता क्या है कि बहुत सारा बच्चा गांव का है, उसको समझ नहीं आती ये बातें, तो उस वजह से दिक्कत फंसती है। क्लियर है? यस। फिर अब मान ले मेरे पास नहीं है मतलब 200 एडिटर जो हर मूवमेंट की रील काट के डाल सके, ऐसे नहीं है हमारे पास एडिटर, तो तुम्हें वैसी रील दिखेंगी भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सारा बच्चा पढ़ता होगा, वो सिलेक्ट भी हो रहा है, हम स्टेटस भी डाल रहे हैं उसका, वो वीडियो ही नहीं है हमारे पास उसकी। समझो, क्या वो मिलता नहीं होगा? आया मिलने, मान लो बच्चा आ गया मिलने, अब मैं कहां से कैमरा मैन लाऊं कि उसके पापा जो है गेट से अंदर आए, वो फोटो भी खींच लूं, फिर वो गले मिल रहा है, पैर पकड़ रहा है, वो सारी फोटो कहां से कोई खींचता ही होगा ना जो तुम देखते होगे। तो मान लो 200 कैमरामैन, 500 कैमरामैन, वो सब नहीं है। वो पैसा कहां से निकलेगा? तुम्हारी फीस से निकलेगा, ये भी ध्यान रखियो बस। हाँ, तू समझ इस बात को, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं है वो कैमरामैन नहीं लेगा। तो थोड़ा सा दिमाग शांत करके, सिर्फ मैं फिर बता रहा हूं,
अभी क्या हुआ है, आपको कहां फोकस रखना है। ये जो टाइम चल रहा है, दिवाली से पहले अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि दिवाली के बाद पैनिक बटन दबेगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो दिवाली से पहले अपनी सारी परेशानियां दूर कर ले। तेरे को कम समझ आता है, तेरे को कहीं पे मार्क्स नहीं आ रहे, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर। उसके बाद पूरा एफर्ट लगा, अभी भी लगाना है। तो दिवाली यहां से लगभग 1.5-2 महीने बाद है, मतलब 1 महीना 20 दिन है। उससे पहले अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। हम प्लान कर भी रहे हैं टेस्ट सीरीज लाने का, ऐसा नहीं है, पर वो टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए ना जो आपको मतलब थोड़ा फायदा हो, घर भी मंगाओ आप फायदा कर सको, या अगर सेंटर पे करानी तो कैसे करानी है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यस, करते हैं बेटा। ठीक है, अब जैसे मान ले मेरी वाली किताब में एक दो, जैसे एक क्वेश्चन था उसमें स्पोर की स्पेलिंग गलत है, मान ले वो ऐसे लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है। अब मान ले उस लेवल की प्रूफ रीडिंग शायद मैं ना कर पाऊं अभी इस साल, अगले साल कर पाएंगे, या हो सकता है वो स्टेटमेंट बहुत क्लियर ना हो, जैसे पीएस लिखा हो फोटो सिस्टम की जगह, तो उस लेवल की कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे मिलने चाहिए जिससे तेरी प्रैक्टिस हो जाए बस। अब यहां पर दो दो चीजें हैं हमारे पास, आपको नहीं पता मैं बताता हूं। आज से 3 साल पहले भी बहुत सारे पब्लिशर आते थे, वो कहते थे सर आप सिर्फ नाम दे दो, हम बुक के क्वेश्चन हमारे पास पढ़े, आपको कुछ नहीं करना, नाम देना है, सिर्फ नाम दे दो और आप 2 वीडियो बना दो, अपने आप बिक जाएगी, क्योंकि आपके बुक आपका नाम है। अब वहां पर क्या होता है कि हमें ये लगता है कि जो चीज हमने नहीं बनाई, जो चीज हमने नहीं देखी, इथिकली गलत है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इथिकली वो गलत है। आप जब उस बुक के क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा वो मेरे क्वेश्चन है कि किसी पैकेज के हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। दूसरी मैं बताता हूं, किसी की भी बुक में आपने किसी और टीचर वगैरह का नाम नहीं देखा होगा। हमारी बुक पर प्रूफ रीडिंग में और किसी चीजों में कुछ एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने जिन्होंने काम किया, हमने उनके नाम भी डाल दिए, सिर्फ इसलिए कि यार उसने मेहनत करी, कुछ का भी तो क्रेडिट है। वो काम भी हमने किया है। आप अगर देखोगे बुक के स्टार्टिंग में प्री फेज में हमारे नाम के अलावा उनका भी नाम हमने डाला है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में भी हम मान लो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, ठीक है मान लो उसने मेरे से 2 पैसे ज्यादा कमा लिए, क्या फायदा हुआ। अभी जो एज सबकी है, सारे टीचर्स मान लो 35 से 50 की बीच के हैं, जो मेन मेन टीचर आप जानते हो, कितना फायदा हो जाएगा। हो सकता है उनको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्या होगा उससे। एक लिमिट के बाद हमें पेट भर सबको खाना मिल ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत ऐसा कोई अचीव कर रहा है, सब नॉर्मल मतलब वैसा ही है। इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई पे ध्यान दो। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो रियलिटी समझ में आएगी, अभी बहुत करना बाकी है। अभी क्या है, अभी आपको मेडिकल कॉलेज लग रहा है ये पेन की टिप, जब आप रियल में मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप कहोगे आप सिस्टम के सबसे नीचे वाले हिस्से में आए हो, अब आपको यहां से मेहनत करके ऊपर आना है, तब आपको लगेगा। ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। फिर आप धीरे धीरे एफर्ट करके स्थितियों से लड़के, अब ऐसा भी सोच, एक बच्चा है जिसका एमबीबीएस में बताता हूँ 2017 बैच था, उसको मैंने पढ़ाया है, और उसको आदित्य सर ने भी पढ़ाया था। वो बच्चा जो था वो आया कुछ दिन पहले, मौलाना आजाद से उसने एमबीबीएस करी है, पर उसका इस बार पीजी में 7,000 रैंक आ रही है। वो कह रहा है सर 2 महीने बाद फिर पेपर होगा एक और पीजी का, मैं वो दे लेता हूँ, और मैं कोई ऐसी ब्रांच नहीं लूंगा पीजी की जो अच्छी नहीं है। फिर वो सेल्फ डाउट में था, आप सोचो उस मौलाना जहां से पढ़े। मैंने उसको बुलाया, 2 मिनट बात करी। अब मैं उसकी वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि वो भी कंफर्टेबल नहीं है उस बात को लेके, कि सर बाहर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, एक लेवल के बाद सबको पसंद नहीं आता। तो वो कह रहा था कि सर देखो मेरे को सेल्फ डाउट हो रहा है। मैंने उसको 2-3 बातें समझी, मैंने कहा देख बेटा अपना क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रख, डॉक्टर को प्रैक्टिस करता हाथ वाथ उसका बढ़िया है ना, कि सही पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है, मेंटली ये प्रिपेयर रहे कि जो करना है ठीक से करना है, तो थोड़ा समय लग रहा है परेशान मत हो, लगता है सबको लगता है, पैनिक करेगा तो और खराब होगा। तो उसको उतना समझा के बैठा के बस ठीक है, वो घर चला गया, वो अपना ठीक है। तो मैं वही समझा रहा हूं आपको, आप क्या करो, आराम से बैठ के डेली बैठा करो, और 5 मिनट सिर्फ बैठो, और ये सोचा करो कि आज आपने दिन भर क्या किया, पहला पॉइंट, कल क्या करना है मुझे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मैंने जो आज किया उसमें मेरे को कितना आउटपुट निकला, और क्या मैं और बेटर प्लान कर सकता हूं। उसमें एक चीज नहीं करनी, कभी भी गिल्ट फील नहीं करना, जिसे बहुत बच्चे गिल्ट फील करते हैं, वो मत करना कभी। आप डेली एक फिक्स कर लो कि मैं ये टाइम पे 5 मिनट बैठूंगा खुद के लिए। वो टाइम या तो सोने के बाद या उठने से के बाद होना चाहिए, जैसे सोने से पहले और उठने के बाद होना चाहिए। 5 मिनट खुद को दो डेली, कि मैंने आज ये कल कल ये किया था, आज मैं ये करूंगा, सिर्फ इतना करना है। आपका टारगेट ना पूरा हो, बस उसके लिए सोचो और मेहनत करो। सिर्फ 5 मिनट दो, मेरे कहने से 1-2 हफ्ते तक करो, ये आपको समझ में आएगा कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिस एज में होते हैं डायरेक्शन ही मिसिंग होती है, बाकी आप में एनर्जी और
कहते हैं कि मतलब काम करने की क्षमता हम लोगों से ज्यादा है। हम एक सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़ के मास्टर हो रखे हैं। आप समझो, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको हमसे ज्यादा पढ़ना है, हर एक में मास्टर होना है, कम समय में मास्टर होना है, तो आपका आईक्यू हमसे ऑटोमेटिकली ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? यस। क्या होगा, आपने कभी गिल्ट नहीं फील करना। जैसे ही गिल्ट आए, नहीं नहीं अब मैं आगे अच्छा करूंगा, बस इस तरीके से जाओ। 5 मिनट देना स्टार्ट करो खुद को। आपको अपने आप और टारगेट रखो कि दिवाली के पहले तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा, एक बार जरा इसका यूज पढ़ते हैं एल्गी का। ठीक है, देखो हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो हमने कैसे स्टार्ट किया था कि हम एल्गी में क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। हम एल्गी में पढ़ेंगे, हैबिटाट पढ़ाऊं मैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यही था। आ जाएं फटाफट से, आ जाएं जल्दी से, आ जाओ। अब मैं एल्गी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। मुझे बताओ एल्गी क्या प्लांट है? हाँ सर। तो CO2 फिक्सेशन करता है। CO2 फिक्सेशन का मतलब CO2 फिक्स करता है। एल्गी क्या करता है? एल्गी CO2 फिक्स करता है, सही है। एंड क्या करता है? फॉर्म करता है फूड। यस, जो क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है फूड चेन के लिए। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फूड चेन के लिए। दूसरी चीज क्या है? एल्गी क्या करती है बच्चे? क्या बनाती है? ऑक्सीजन बनाती है। एल्गी क्या है? ऑक्सीजेनिक है। एल्गी क्या है बेटा? ऑक्सीजेनिक है। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करती है। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल कहां पर? क्लोज टू अपने सराउंडिंग में। सराउंडिंग को कहते हैं विसिनिटी। इन सराउंडिंग अपने आसपास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। तीसरा क्या है बेटा? फूड साइकिल। एल्गी क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गी क्या है? इस प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी क्या है? खाना बनाती है सबसे पहले। यस, क्लियर। एनसीईआरटी कहती है बेटा 50% के आसपास, मोर देन 50% CO2 एल्गी फिक्स करती है। फिक्स बाई एल्गी। एल्गी जो है, मैं आपको एक डाटा देता हूं, मेरी बात सुनेंगे। बहुत सारा मतलब पानी के अंदर जो CO2 है वो फिक्स कौन करती है? मोर देन 50% कौन फिक्स करती है? एल्गी करती है। अब देखो मेरी बात सुनेंगे। हमारे पास कुछ एल्गी है, जैसे है पोरफायरा। पोरफायरा, ठीक है। सारगैसम, ये वो एल्गी हैं जिनको यूज करते हैं एज अ फूड। और किसमें? अमंग 70 मैरीन स्पीशीज। मतलब 70 मैरीन स्पीशीज हैं, जिसमें 70 मैरीन स्पीशीज हैं। उनके कुछ एग्जांपल ये रहे, जिनको हम ऐसे प्रॉपर खाते हैं। सी फूड प्लेट में खाते हैं बेटा, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से प्लेट में खाया जाता है। एल्गी को प्रॉपर तरीके से खाया जाता है, काट के सी फूड की फॉर्म में। क्लियर है? 70 मैरीन स्पीशीज है। अब हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है? सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में मेरे पास क्या होता है? कौन बताएगा सर? वहां होता है काराजीन। एंड ग्रीन एल्गी में क्या होता है? ग्रीन एल्गी में होता है एल्जीन। एल्जीन, ठीक है। रेड एल्गी में होता है काराजीन और ग्रीन एल्गी में होता है एल्जीन। आप समझो। तो रेड एल्गी काराजीन, ग्रीन एल्गी हमारे पास क्या है? एल्जीन है। ये क्या करते हैं? दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, दे कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर। गीला रखता है एल्गी को। याद करो, मैंने पढ़ाया था ये, सही है। इनको हम नाम देते हैं नोन एज, क्या नाम देंगे? हाइड्रोकोलोइड। क्या नाम देंगे? हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी, कोलोइडल टाइप की चीज है। और एब्जॉर्ब करती है कौन? काराजीन और एल्जिन। ग्रीन एल्गी क्यों लिखा है? ब्राउन होगी। क्लियर है? यस, ब्राउन होगी बेटा। सॉरी 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 बच्चे, ये क्या करना है सर? सुनो, सबसे पहले 50% CO2 हम एल्गी से फिक्स करवा रहे हैं। एल्गी आसपास ऑक्सीजन बढ़ा रही है। एल्गी फूड चेन में सबसे पहले लेवल पे आएगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे। कुछ ऐसी है मेरे पास, पोरफायरा, सारगैसम, इनको खाते हैं। 70 मैरीन स्पीसीज है। हाइड्रोकोलॉइड ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से मिलता है। अगार क्या होता है बेटा? हमारे पास जिलीडियम और एक और एल्गी है ग्रेसिलेरिया। ये दोनों रेड एल्गी है,
यस, इनसे एक केमिकल ऑप्टेन होता है। क्या होता है? केमिकल ऑप्टेन होता है ना, उसका नाम है अगार, जो सॉलिडिफाई हो जाता है। व्हाट इज सॉलिडिफाई? जम जाना। सॉलिडिफाई इन इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। उसको यूज करते हैं किसमें? अगार को कहां यूज करते हैं? अगार यूज इन जेलीज, जेली समझ में आता है? कोई चीज जमाने में, आइसक्रीम में, और कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। कल्चर मतलब ग्रो करना, किसको? माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। जैसे आप देखोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये जमा हुआ अगार है, ये अगार, ये अगार है, अगार जम गया है। ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। तो इसको हम ग्रो करते हैं किस पे? अगार पे। अगार क्या होता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट, एक ऐसी चीज जो चीजों को जमा देगी। यस। अब ये देखो, ये पाउडर है बेटा, किसका पाउडर है? स्पिरुलिना का। स्पिरुलिना क्या है? ग्रीन एल्गी है, इसकी टैबलेट आती है। इसको स्पेस ट्रैवलर अपने साथ ले जाते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए, न्यूट्रिएंट का सोर्स है। यस, यस। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरेला जो है ना, क्या है? यूज बाई स्पेस ट्रैवलर एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके टैबलेट और क्या आते हैं? पाउडर अवेलेबल है, टैबलेट्स हैं एंड पाउडर अवेलेबल है। कितनी स्पीसीज है मेरीन स्पीसीज जिनको खा सकते हैं? लगभग 70 है। अगार क्या है? रेड एल्गी जिलिडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है। क्या है बेटा? अगार एक केमिकल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। यस, गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। से कहां यूज करते हैं? जेली में, आइसक्रीम में जमा देता है। कल्चर ऑफ माइक्रो, व्हाट इज कल्चर? ग्रो करना। तो आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंस याद करनी है। डायरेक्ट पूछेगा, स्टेटमेंट होगी। देखो ये कब आएगा? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप नीट में चेक कर लेना, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस दे रखी हो, बहुत रेयर आता है। होगा क्या कि तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन ये होगा, इनमें से कोई, जैसे होता है ना मार्क द इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, उनमें से एक होगा कोई। यस। तो अगर आप देखो, एल्गी जो है प्लांट पानी में मिलती है, वो CO2 को फिक्स करती है, उसके अलावा ऑक्सीजन बढ़ाती है, फूड चेन में पहले लेवल पे आती है। अगार नाम का केमिकल जम जाता है। मान लो 45 डिग्री में पानी है, जैसे मान लो ये पानी की फॉर्म में है 45 डिग्री में, जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगा जम जाएगा। इसको यूज करते हैं आइसक्रीम में, जेलीज में, और कल्चर करने में। कल्चर समझ में आता है? ग्रो करने में, किसको? बैक्टीरिया को। उसके अलावा क्लोरेला कौन यूज करता है? स्पेस ट्रैवलर एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, टैबलेट्स पाउडर अवेलेबल होता है इसका। यस। पुरानी एनसीईआरटी में साइनोबैक्टीरिया भी लिखा हुआ था, स्पिरुलिना, पर स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया है। क्या हुआ था? पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था क्लोरेला एंड स्पिरुलिना इज ग्रीन एल्गी, ऐसे लिखा था, स्पिरुलिना क्लोरेला ग्रीन एल्गी है जिनको यूज करते हैं। अब हमें पता है स्पिरुलिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, तो उसने स्पिरुलिना हटा दिया। पर क्या स्पेस ट्रैवलर स्पिरुलिना यूज करते? बिल्कुल करते हैं। यस। टेस्ट कैसा होता है बच्चे? टेस्ट कैसा भी होता हो, मेरी बात सुने ध्यान से, स्पेस ट्रैवलर प्रोटीन के लिए वो चीज यूज करेंगे जो कम जगह में आ जाए, क्योंकि वहां लेके जाना है। आपके पास जब अदर सोर्सेज है, जब दालों में खाने से मिल रहा है प्रोटीन, तो आप ये क्यों यूज करोगे? सर वो यूज कर रहे हैं, उनका पर्पस दूसरा है ना, आपका पर्पस दूसरा ना। आप तो जिंदा रहने के लिए प्रोटीन खा रहे हो, उनको तो वहां जाना है। आप क्यों खाओगे ये प्रोटीन? टेस्ट से क्या करेगा? यस, है ना? यस, जल्दी करें बेटा। बेटा टेस्ट सीरीज अगर मेरे से पूछोगे, बेस्ट टाइम रहता है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि वो चलती है, वहां से 11th के टेस्ट चालू हो जाते हैं, और जब तक 12th खत्म होती है फिर 12th के चालू होते हैं, और वो लास्ट तक जाती है। तो बेस्ट टाइम वही रहता है। आप अगर पूछेंगे भी तो एक पहले क्या होता था, ऐसे ही आती थी, अक्टूबर नवंबर सितंबर, अक्टूबर नवंबर, ऐसे आती थी टेस्ट सीरीज जो चलती थी लास्ट तक, है ना। बेस्ट टाइम वही होता है टेस्ट सीरीज का। पहले भी दे सकते थे, ऐसा नहीं है।
लिख लो बेटा एक बार। ठीक हो गया भाई। टेस्ट सिलेबस बता दीजिए, 7 तारीख वाले में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अगले में प्लांट किंगडम पूरा आएगा। ये देखो बेटा, ये कैल्प है, इतना बड़ा है, फॉरेस्ट बना देता है। चले आगे, चलें अब टॉपिक वाइज देखें। टॉपिक वाइज देखें, एल्गी को डिवाइड करते 3 क्लासेस हैं। ये 3 क्लासेस हैं बेटा, एल्गी की 3 क्लासेस हैं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करूंगा जल्दी जल्दी से। 3 क्लासेस हैं बेटा एल्गी की। टॉपिक का नाम डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। टॉपिक का नाम डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उससे पहले मैं चाहोगे तो एनसीईआरटी रीड करूंगा इसकी। देखो एल्गी पढ़ते चलो। एल्गी एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑफ अर्थ कैरिड आउट बाय एल्गी। ठीक है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट। ठीक है, दे आर पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब बहुत ज्यादा, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी के। सही है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक मतलब पानी वाली लाइफ में फूड चेन में पहले नंबर पर आते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, उसमें लेमिनेरिया नहीं लिखा, लिख लेना, लेमिनेरिया और सारगैसम, वो 70 स्पीशीज में से हैं, मतलब 70 में से 3 दे दी, जिनको हम क्या करते हैं, फूड की तरह यूज करते हैं। मेरीन एल्गी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाती हैं, एल्जीन और काराजीन। ठीक है, जिसको यूज कर सकते हैं कमर्शियली। सही है, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट किससे मिलता है, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ग्रो माइक्रोब्स, है ना, जेलीज वगैरह को करेंगे। क्लोरेला क्या है, सिंगल सेल का एल्गा है, सिंगल को कहते हैं एल्गा, बहुत सारे को एल्गी, जिसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, प्रोटीन सोर्स की तरह। ठीक है, स्पेस ट्रेवलर। चलिए बेटा, 3 क्लास है हमारे पास। पहली है ग्रीन एल्गी, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसियाई। दूसरी है ब्राउन एल्गी, क्या पढ़ते हैं उसको, फियोफाइसियाई, ये क्लास दे रखी है। रेड एल्गी, उसको पढ़ते हैं रोडोफाइसियाई। ये 3 क्लास हैं एल्गी की, क्या है, ये 3 क्लास हैं। यस, लेमिनेरिया भी खाते हैं, हाँ खाते हैं बेटा। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले सुनो। एनसीईआरटी लिखती है लेमिनेरिया भी खाते हैं, ठीक है, पर लेमिनेरिया जीनस है। ये जो एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं ना, 70 स्पीशीज में से हमने 3 जीनस लिखे हैं, पोरफायरा, सारगेसम, लेमिनेरिया, ये भी खाते हैं। पर ये जीनस है सारे, स्पीशीज नहीं बताई कौन सी खाते हैं एनसीईआरटी ने, जीनस है। 70 स्पीशीज है पर टोटल, मेरी बात सुनो, टोटल 70 स्पीशीज है। हो सकता है लेमिनेरिया की 5 स्पीशीज हो, सारगेसम की 2 हो, पोरफायरा की 3 हो, और भी कुछ मेरीन एल्गी हो जिन्हें खाते हो। इतनी बात समझ में आ रही है, ये जीनस दे रखे हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगेसम, ये जीनस है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सही है, 3 मेन क्लास हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। इन तीनों की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिटेल हम पढ़ चुके हैं। जो मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं वो ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूं, बस मैं उसको अरेंज करूंगा आपके लिए प्रॉपर वे में। यस,
अंश बात ये नहीं है कि ज्यादा प्रोटीन किसमें है, तू मेरी बात समझ ध्यान से। ज्यादा तेज तो बेटा महंगी गाड़ियां चलती हैं, पर क्या मुझे जरूरत है उस चीज की? अगर मैं दाल खाने से मुझे प्रोटीन मिल रहा है तो मैं क्यों टैबलेट खाऊंगा, मुझे ये बताना। ऐसे उल्टी सीधे सवाल क्यों कर रहे हो मन में? यस, ठीक है। हाँ, जल्दी कर लो, हम लोग आगे बेटा कल नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तुम लोग कल के चक्कर में क्यों रहते हो हमेशा? ये अलगी तो खत्म करेंगे ना आज, नहीं तो कैसे होगा? चलिए आइए, आप मुझे बताते जाना, मैं करता जाऊंगा इसमें। हैबिटाट ग्रीन एल्गी का क्या नाम होता है? क्लोरोफाइसी, ठीक है। फ्रेश वाटर भी है मेनली, बट कुछ मैरीन है ना, कुछ मैरीन भी है। हाँ भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ा था हमने, याद है किसी को? पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यस, यूनिसेलुलर में कौन सी आ गई? आप साथ के साथ लिखो भाई, इसको पढ़ चुके हैं ये सारा। क्लमाइडोमोनास मोटाइल। सर दोबारा क्यों लिख रहे? प्रॉपर नोट्स बनेंगे। क्लोरेला सर पुराने वाले, उसमें देख ले अगर एडजस्ट हो जाता है तो। वो क्या है? नॉन मोटाइल है। वहां पर मैंने क्या किया था? लाइन खींच के कराया था, ऐसे भी कर सकते हैं। कोलोनियल क्या लिखेंगे? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस, फिलामेंटस तो यूलोथ्रिक्स वगैरह है, क्लेडोफोरा है, स्पाइरोगैरा है, ठीक है। यस, अब मैं एक और एल्गी दिखा रहा हूं आपको, वो ऐसी दिखती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंट है। उसमें सेक्स ऑर्गन बने होते हैं। उसमें क्या बने होते हैं? सेक्स ऑर्गन। यस, उसमें क्या होता है बेटा? इस तरीके से सेक्स ऑर्गन बने होते हैं। उसमें क्या होता है? अपर जो सेक्स ऑर्गन बना है वो ऐसा है, ऐसा, और एक सेक्स ऑर्गन ये रहा। इस एल्गी का नाम है कारा। बना लो इसको, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में था, अभी हटाओ मत, क्योंकि एनटीए थोड़ा सा बदमाश हो गया अब, है ना। कारा, तो कारा जो है ये फिलामेंटस है। फिलामेंटस है, थोड़ा बेटर थैलस होता है। फिलामेंटस है और थोड़ा उसका थैलस टाइप है, थैलस है उसका, ठीक है। अब ये जो है बेटा, ये ऊगोनियम है, तो ऊगोनियम उसमें अपर है, ठीक है। और ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम नीचे होता है, लोअर। क्या ये बाइसेक्सुअल है? मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में है। ये किसका डायग्राम है? ये किसका डायग्राम है? कौन सी एल्गी का डायग्राम है भाई? ये कौन सी एल्गी का डायग्राम है? ये है कारा। कारा के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में। अब अगर मैं ग्रीन एल्गी के सेल की डिटेल बताऊं, बताओ भाई, ग्रीन एल्गी के सेल की डिटेल। सबसे पहले सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टिन। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला कितना है? 2 से 8 है, एपिकल है, इक्वल है। कहां मिलेगा? गैमेट्स और जूस्पोर में। और बताओ, फ्लैजिला के बाद पिगमेंट। मेरी बात सुनो, पिगमेंट किसमें प्रेजेंट है?
प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप होती है, अलग अलग क्या होती है, शेप प्रेजेंट होती है। अलग अलग क्या प्रेजेंट होती है बेटा, शेप प्रेजेंट होती है। किसी को याद है, किसी को याद है अलग अलग शेप? जैसे कप शेप, कप किसमें है, क्लमाइडोमोनास, ठीक है। स्पाइरल, दो याद कर लो कम से कम, स्पाइरल, स्पाइरोगायरा। पिगमेंट बताओ, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोरेज क्या बताया था, याद है किसी को? सर स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च एंड ऑयल। जो बोर्ड पे लिखी चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं? नॉन मोटाइल तो स्पाइरोगैरा में था, कहां लिखा है मैंने नॉन मोटाइल? हाँ भाई, पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें, कहां लिखा है मैंने? बेटा मैंने फिलामेंटस लिखा है, मैंने मोटाइल नॉन मोटाइल कहां लिखा है? ये तो सेक्स की, सेक्स ऑर्गन की बात होती है ना वहां पर, अभी यहां पे कैसे होगी? इसके अलावा क्या होता है बेटा, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट, मेरी तरफ देखो सारे, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, स्टोरेज, क्या नाम होता है उसका, जल्दी बताओ। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, उसका नाम है पाइरिनोइड। क्या नाम है? पाइरिनोइड। पाइरिनोइड क्या करता है, स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के साथ प्रोटीन भी स्टोर करता है। जैसे पाइरिनोइड नाम का एक स्ट्रक्चर है बेटा, ये पाइरिनोइड नाम का स्ट्रक्चर है, उसमें दो चीजें स्टोर होती हैं। बाहर है मान लो स्टार्च, और इनर में मान लो प्रोटीन है, और ये कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? पाइरिनोइड। क्या नाम है? पाइरिनोइड्स का क्या नाम है? पाइरिनोइड्स। और कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? वन टू मैनी। ये एक से ज्यादा पाइरिनोइड मिल सकते हैं, नंबर बता रहा हूं, रिपीट कर दूं, ज्यादा ये फ्रेश वाटर मिलते हैं, मैरीन में मिलता है। यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस, थोड़ा बेटर थैलस किसके पास है? कारा के पास। सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टिन। फ्लैजिला 2 से 8 एपिकल इक्वल, गैमेट्स और जूस्पोर में होगा। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता, ग्रीन की बात चल रही है। पिगमेंट किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सही है। अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट हैं। स्टोरेज स्टार्च और ऑयल। इसके अलावा इनसाइड क्लोरोप्लास्ट एक स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसे पाइरिनोइड कहते हैं, जिसमें दो चीज स्टोर होती है, प्रोटीन और स्टार्च स्टोर होती है। कैसे होगी? बाहर की तरफ स्टार्च है, अंदर की तरफ क्या है? प्रोटीन है। क्लोरेला आएगा, स्पाइरोगैरा नहीं। कहां पर, कहां पर क्लोरेला आएगा बेटा? यहां पर। कहां पर क्लोरेला आएगा मुझे बता, कहां पर? एक बच्चा लिख रहा है क्लोरेला आएगा। अच्छा स्पाइरल में, मैंने क्या लिखा है? स्पाइरल में स्पाइरोगैरा आएगा बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट की शेप है। अरे प्रभु, ये स्पाइरल किसकी शेप है? क्लोरोप्लास्ट की शेप है, क्लोरोप्लास्ट की शेप है बेटा, इसका फ्लैजिला से क्या लेना देना है? क्या हो गया तुम लोग को? पढ़ी हुई चीजें फिर से भूले जा रहे हो, जल्दी। यस, कप में बोल रहे हो, तो कप शेप का क्लमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल शेप का स्पाइरोगैरा में है। क्लोरेला कहां से आ गया?
चलो जल्दी बनाओ। अब जरा इसके रिप्रोडक्शन की बात करें जल्दी जल्दी से। हाँ भाई, रिप्रोडक्शन याद करो जल्दी से। किसी को आया रिप्रोडक्शन याद इसका? वेजिटेटिव, सेम, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, जल्दी बताओ, एसेक्सुअल, जूस्पोर। कितने फ्लैजिला? 2 से 8। सेक्सुअल तीनों होगा। अब यहां पर डाटा खुद भर सकते हैं। आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस। हम ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं, तो ऊगैमस में क्या लिखूंगा बताओ, कौन बताएगा? ऊगैमस का एग्जांपल क्या लिखूंगा? यहां पर वॉल्वॉक्स लिखूंगा क्योंकि ग्रीन एल्गी है। एनाइसोगैमस में क्या लिखूंगा? यूडोरिना लिखूंगा। आइसोगैमस में क्या लिखूंगा? मोटाइल में यूलोथ्रिक्स। बाकी के दो खुद लिखो कौन से हैं। और नॉन मोटाइल में, नॉन मोटाइल बताओ जल्दी से, स्पाइरोगैरा। बेटा ये चीजें अगर मैं पढ़ चुका हूं दोबारा लिख रहा हूं तुम्हारे लिए सिर्फ, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों स्लाइड में कोई दिक्कत है किसी को बताओ? इसमें और इसकी अगली स्लाइड में दिक्कत है? फ्रॉन्ट क्या होता है वो आ रहे हैं बेटा। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लगभग सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं। हैबिटाट, स्ट्रक्चर, सेल की डिटेल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज, पायरिनोड नया ऐड किया। बस यहां पर नया क्या ऐड किया मैंने? पायरिनोड ऐड किया। उसके बाद ये आप पढ़ चुके हो, नोट कर लो। ब्राउन एल्गी के लिए लिखने जा रहा हूं जल्दी। यस, इससे क्या होगा? इससे तुम्हें याद होगा। 2 बार लिखने से क्या होगा? याद होगा। चलिए आगे चलेंगे। चलें ब्राउन एल्गी, जल्दी जल्दी बताओ। हैबिटाट मेनली मैरीन। मेनली क्या है? मैरीन। ठीक है ना? उसमें एक ब्रैकिश वाटर भी होता है। ब्रैकिश कौन सा होता है? जहां पर फ्रेश वाटर मिक्स होता है, मिक्स विद मैरीन, है ना? डीप सी में भी मिलेगा पर उतना नहीं। स्ट्रक्चर आ जाओ, स्ट्रक्चर के मैं दिमाग में बिठाओ। क्या बताओ? बताओ बेटा। फ्रेश वाटर रेयर है। क्या फ्रेश वाटर है? रेयर। फ्रेश वाटर क्या है? रेयर, बहुत कम। स्ट्रक्चर आ जाओ। मेनली कैसा है? मेनली फिलामेंटस। फिलामेंटस 2 तरीके का है, इधर देखो ध्यान से। एक है लेस ब्रांच, ये देखो, इसको कह रहे हैं लेस ब्रांच। और एक है मोर ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांच है, उसको कह रहे हैं प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली ब्रांच। उससे क्या होगा? एक बड़ा थैलस बन जाएगा, लार्ज थैलस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे पास कैल्प है, ये कैन ग्रो 100 मीटर, 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है बेटा। ये मतलब पानी में ऐसे 100 मीटर बड़ा कैल्प बन सकता है। सही है? मेरी बात समझो ध्यान से।
पानी में कैल्प, इधर देख मेरी तरफ देख डायग्राम, ये वाला डायग्राम देख, ये वाला डायग्राम देख, ये कैल्प जो है पानी में इतना बड़ा हो जाता है, ये पूरा फॉरेस्ट बना लेता है पानी में। ऐसा लगता है कि पानी के नीचे एक पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन गया है। पानी के नीचे क्या है, एक पूरा फॉरेस्ट बन गया, ये कैल्प है ब्राउन एल्गी। तो ये इतनी ज्यादा ब्रांच करता है, तो ब्रांचिंग दो तरीके की हो सकती है, देखो, एक लेस ब्रांच, एक प्रोफ्यूजली ब्रांच, लार्ज थैलस कैल्प टाइप का। यस, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास ब्राउन एल्गी का जो थैलस का स्ट्रक्चर है वो देखो, थैलस का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको 3 पार्ट दिखते हैं, ध्यान से देखना, 3 पार्ट दिखेंगे। एक दिखेगा ये ऐसे, इसको कहेंगे होल्ड फास्ट। एक पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा। आप समझो, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, ध्यान से देख बेटा, 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं ब्राउन एल्गी में ऐसे। और ब्राउन एल्गी का थैलस क्या है, इस तरीके का होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। ये किसके लिए होता है, अटैचमेंट के लिए। किसके लिए होता है बेटा, अटैचमेंट के लिए। उसके बाद ये पतला सा स्ट्रक्चर होता है स्टाइप, और ये जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है फ्रॉन्ड, यही मेन फोटोसिंथेटिक होता है। यही क्या होता है, मेन फोटोसिंथेटिक होता है। यस, यही क्या होता है, मेन फोटोसिंथेटिक होता है। यहां पर बेटा हवा के भरे हुए एयर वेसिकल्स टाइप की चीजें होती हैं, एयर ब्लैडर कहते हैं उन्हें, इनमें हवा भरी रहती है, तभी ये तैरता रहता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, तो मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, ये देखो फिर से, ये जो है ये सारे फ्रॉन्ड हैं। एल्गी में इस तरीके से, ब्राउन एल्गी में, मेरी बात मेरी तरफ देखेंगे, ब्राउन एल्गी में एक अटैचमेंट होती है होल्ड फास्ट। ये रूट नहीं है, क्योंकि ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती। एक थिन सा स्ट्रक्चर होता है, उसे स्टाइप कहते हैं। फ्रॉन्ड जो है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट है। फ्रॉन्ड जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखोगे, कुछ ब्राउन एल्गी ऐसी बनी हुई है, मेरी बात सुनो, कुछ ब्राउन एल्गी ऐसी बनी हुई है, ये इसका क्या है, होल्ड फास्ट, ये स्टाइप है। उसके बाद वो इस तरीके से डिवाइड होती चली गई ऐसे, इस तरीके से डिवाइड होती हुई 2-2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होते हुए चली गई ऐसे, ऐसे इस तरीके से भी बनी हुई है, आपको दिख रहा है ऐसे। और इनके अंदर हवा भरी हुई है ऐसे, एयर ब्लैडर। ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, फ्रॉन्ड कहलाता है। फ्रॉन्ड क्या होता है, यही मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ये पतला सा पार्ट क्या कहलाता है, स्टाइप। इसको कहते हैं होल्ड फास्ट, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। यहां तक क्लियर है? तो मैं सेल की डिटेल बताऊं और रिप्रोडक्शन बताऊं, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक क्लियर है बच्चे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, ये इसमें यूनिसेलुलर नहीं होती, मेनली कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस में कम ब्रांच और ज्यादा ब्रांच। जब ज्यादा ब्रांच होती जाती है तो लार्ज थैलस बन जाता है। कई बार थैलस 100-100 मीटर तक ग्रो करता है। जब आप थैलस को ध्यान से देखते हो तो थैलस में आपको 3 पार्ट दिख जाते हैं। एक पार्ट जो नीचे अटैच है, क्योंकि अगर एल्गी अटैच नहीं रहेगी तो पानी में, सुनो ध्यान से, ओशियन में एल्गी है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पानी चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, वो बहकर कहीं और चली जाएगी, इसलिए एक अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट से किसी दूसरी एल्गी से अटैच हो जाएगी, नीचे पत्थर पे कहीं भी, फिर पतले एरिया को स्टाइप कहते हैं। ये मेन जो थैलस है, मेन थैलस को हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, इसमें ऐसे एयर ब्लैडर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी डूबती नहीं है, सतह पे तैरती रहती है, उसको लाइट मिलती है। आ रहा है समझ? यस, लाइट मिलती रहती है। यस, अब जरा इसके सेल की डिटेल देखें। अगर हम इसके सेल की डिटेल देखें तो क्या आएगा बताओ? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ? हाँ भाई, सेल की डिटेल में क्या पढ़ेंगे बताओ? जरा देखो सारे बच्चे, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है?
सेलुलोज प्लस एल्जीनिक एसिड, यस और नो। फिर क्या है, फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला हैं सर? 2 हैं, लेटरल हैं, और कैसे हैं? अनइक्वल। कहां कहां होते हैं, कौन बताएगा सर? जूस्पोर में, और कहां होते हैं? गैमेट में। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। फिर हम बात करते हैं पिगमेंट की। अब यहां पिगमेंट में देखो क्या क्या है। सबसे पहले मेरे पास क्लोरोफिल ए तो होगा ही, उसके अलावा क्लोरोफिल सी है। कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल सी। अब क्या होता है बेटा, अगर आपको याद हो, ध्यान सुनो, आपको याद हो, हमने पढ़ा था कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड की 2 टाइप होती है, एक होती है कैरोटीन और एक होती है ज़ैंथोफिल। याद आया नहीं आया? याद आया नहीं आया पहले बताओ। याद आया नहीं आया पहले? दो मिनट मेरी बात सुनो। आपको बेटा फास्ट लग रहा होगा कुछ बच्चों को, पर ध्यान से सुनो। सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, सेलुलोज और एल्जीनिक एसिड पहले पढ़ चुके हैं। फ्लैजिला कितना होगा? 2 होगा, लेटरल होगा। कहां मिलता है? 2 जगह, जूस्पोर और गैमेट्स में। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी हमें पता है। हमने कहा है कि कैरोटीनॉइड की 2 टाइप होती है, एक हमारे पास क्या है? कैरोटीन, और एक हमारे पास ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल 2 टाइप का होता है, एक येलो होता है, उसे ल्यूटीन बोलते हैं। आपने भुट्टा खाया? हाँ सर, उसका येलो कलर ल्यूटीन है, वो ज़ैंथोफिल की टाइप है। ज़ैंथोफिल का एक ब्राउन कलर होता है, फ्यूकोजेंटिन। तो जितना ज्यादा फ्यूकोजेंटिन होगा, उतना कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाएगा। ऑलिव ग्रीन पता है आपको? ऑलिव ग्रीन पता है कि नहीं पता, ये बताओ। आपने हरा वाला नारियल देखा है? धीरे धीरे वो भूरा होता जाता है, फ्यूकोजेंटिन बढ़ रहा है मान लो एक तरीके से, तो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाएगा। यस। अब हम किसकी बात करेंगे? स्टोरेज की। स्टोरेज में क्या था बताओ? स्टोरेज में क्या था बताओ जल्दी से। स्टोरेज, तो स्टोरेज में हमारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा क्या? लेमिनेरियन स्टार्च। क्या आ जाएगा? लेमिनेरियन स्टार्च। उसके साथ मैनिटॉल। ये हमारे पास स्टोरेज आ गया। अब सिंपल रिप्रोडक्शन, थैलस है इनके पास? हाँ सर। तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा आपको पता है? बताओ, खुद से बताओ बेटा। ये वो चीजें हैं जो पढ़ चुके हैं, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव में क्या होगा सर? फ्रेगमेंटेशन होगी। यस, हाँ ठीक है। ए सेक्सुअल में क्या होगा जल्दी बताओ सर? ए सेक्सुअल में जूस्पोर होंगे। अच्छा, जूस्पोर में फ्लैजिला होगा। हाँ सर, कितना? 2। कैसा? लेटरल। इक्वल, अनइक्वल? अनइक्वल। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, वेजिटेटिव हो गया,
वेजिटेटिव हो गया, जल्दी बताओ। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल में तीनों है हमारे पास, कौन कौन से हैं? आइसोगैमस, ठीक है, एनाइसो और ऊगैमस। किसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने? किसका एग्जाम्पल दे रखा है बताओ? इसका एग्जाम्पल सिर्फ दे रखा है फ्यूकस। कोई दिक्कत है यहां तक? सौरभ देख बेटा, तू नहीं पढ़ सकता, प्लीज कोई और बैच पढ़, किसी और मास्टर से पढ़ जिसका अपना तरीका है। मेरा तरीका क्या है, मैंने एक साथ पढ़ाया, उसको याद कर। ईमानदारी से बताइए, तूने लिखा भी था एक बार भी? जो मैंने टेबल बना के दी थी वो लिखी तूने 2-3 बार? बच्चे मेहनत करे बिना नहीं मिलेगा, मेरी बात सुन। दिन में 5,000 रील देख, और वो चिंगारी वाली भी देख, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। सारी देख ले, सिलेक्ट वही होता है जो रियल में पढ़ता है। मैंने आपको टेबल बना के दिया था, कितने ऐसे जिन्होंने लिखी 5-5, 10-10 बार, जिन्होंने लिखी उनको पता है क्या है। और मैं फिर इसलिए लिख रहा हूं, सर अलग अलग ही पढ़ा देते। बेटा अलग अलग में वो कुछ समझ नहीं आएगा, पहली बार में ही कंपेयर करने से याद होता है, नहीं तो याद नहीं होता। एक्चुअल में याद होता ही नहीं है बच्चों को, नहीं तो। यस, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या होता है, ज्ञान देना बहुत आसान है, क्योंकि अपनी कमी को दूसरे को बोल के ज्ञान में समझा लो। अब इधर देख बच्चे, सेक्स ऑर्गन। अब मैं तेरे को काम दे के जाऊंगा, अगर तू काम नहीं करेगा, ठीक है बेटा, ऊगोनियम, ठीक है, तो मुझे कल कमेंट में बता दियो, सर मैंने नहीं किया, अब मेरे से होगा नहीं है। अब आ रहा है डेल्गी के लिए बात करते हैं। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अपने आप खुद से लिख, रेड एल्गी के लिए लिख, बता क्या लिखना चाहिए मुझे? सर लिख ले इसको, जो नोट्स आपने लिखे थे लिख ले बेटा, लिख ले, मैं दिखा भी देता हूं। पर इसका हैबिटाट है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी सेल की डिटेल है। हैबिटाट बता क्या है? मेनली मैरीन, मेनली मैरीन, उसमें कुछ गर्म पानी और डीप सी, डीप सी भी है, रेयरली और बहुत कम फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब फ्रेश वाटर में रेड एल्गी नहीं मिलती। स्ट्रक्चर, फिलामेंटस थैलस, थैलॉइड, फिलामेंटस है, ब्रांच है और थैलस है। थैलॉइड है, थैलॉइड मतलब थैलस है। सेल की डिटेल बोल सबसे पहले, मैं दिखाऊंगा भी तुझे। सबसे पहले सेल वॉल बता। सेलुलोज सारी एल्गी में होती है, हाँ सर। उसके साथ काराजीन, एक चीज और थी, पॉलीसल्फेट एस्टर, थोड़ा सा पैक्टिन भी होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। सेल वॉल के बाद पिगमेंट बता। क्लोरोफिल ए सारी एल्गी में, अब याद कर इसे। फिर क्लोरोफिल डी आ गया, पिछले वाले में सी था। और कर, फाइकोइरिथ्रिन, कैसा कलर है इसका? सर रेड है, इसलिए तो एल्गी रेड है, रेड। स्टोरेज बता, स्टोरेज क्या आएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। किससे सिमिलर है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर सेम है। फ्लैजिला एब्सेंट। अब जब यहां फ्लैजिला एब्सेंट लिख लिया, तो रिप्रोडक्शन बता। बच्चे मैं ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, मैं छोड़ सकता हूं, आप करो खुद से, क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता कि किसके लिए किया जा रहा है। रिप्रोडक्शन रिवाइज करो फटाफट से। वेजिटेटिव सर होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल जूस्पोर बनेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर, क्या नाम होगा उनका? जल्दी बोल। ए प्लेनोस्पोर, तू साथ लिखना चाहिए तुझे तो, बल्कि सेक्सुअल ओनली
oogamous. नोट, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इसको एक्सप्लेन करेंगे कल। ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को कल एक्सप्लेन करेंगे। और तेरा होमवर्क क्या रहेगा, मुझे पूरा कंपैरिजन चाहिए सारी चीजों का। किसका किसका, हैबिटाट का, स्ट्रक्चर का, सेल की डिटेल का, रिप्रोडक्शन का। मुझे इन चारों का कंपैरिजन चाहिए। इसमें कितनी बार लिखोगे, 5 बार। जो लिख ले वो बात करना कल, नहीं तो क्लास नहीं करना बेटा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं क्लास करने की। प्लीज वहां पढ़िए जहां पर आपको ज्यादा समझ में आता है। मैं बताता हूं क्यों बुरी लगती हैं बातें, आपको समझना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पहले ही उसको कंपेयर कर दे रहे हैं। दूसरी बार पढ़ाने से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूं कैसे आएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन, तो एग्जाम्पल से आप पहचान पाओगे। यस, अगर क्वेश्चन आता है ओनली oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रेड एल्गी मार्क करो। ये सारी चीजें याद नहीं होंगी, नहीं तो आपको क्या करना है, जितना भी है, जैसे ये है, इसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है जो आपने पढ़ा नहीं है। यस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ। पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए फिलामेंटस चीज है, थैलस है, तो फ्रेगमेंटेशन होगी ना। यस, याद करने की कोशिश करो। टेबल प्लीज अपनी कॉपी में बनाएंगे और रफ में इसको 5 बार लिखेंगे कल। उसके साथ एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये वाले एग्जाम्पल फिर से रिवाइज करेंगे। बेटा मेहनत अभी लगेगी, बाद में खुश रहोगे। अभी कम करोगे, बाद में पछताओगे। यस, और कल आप ये वाले एग्जाम्पल्स याद करके आएंगे। कौन से, ये एक बार फिर रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, डोपा मिलेगा 100%। ये रही स्लाइड लास्ट। बच्चे मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, प्लीज मेहनत करो, बैच में आपको नहीं होगा फायदा। बहुत आसान है, सिर्फ डाटा लिख देना, अच्छी राइटिंग में कैसे भी वो लिख देंगे। आप पहले रिलेट करो, आप एल्गी पढ़ रहे हो, प्लांट है पानी वाला, जूस्पोर होना चाहिए, किस में नहीं है। फ्लैजिला कहाँ मिलता है, जूस्पोर और गैमेट में। तो अगर मैंने बोला है कि एक्टोकार्पस का जूस्पोर कैसा होगा, तो तेरे दिमाग में बैठना चाहिए सबसे पहले कि एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। अगर ये हिट नहीं किया तो एग्जाम नहीं होगा। समझ इस बात को, बार बार बोला जा रहा है, बायो रट नहीं पाओगे, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो चीजों को याद करने की, तब आप कर पाओगे। ठीक है, यस, ठीक है, एंड कर रहे हैं बेटा। अच्छा, बुक के लिए मैं बता देता हूं, आप में से जिन बच्चों ने कंबाइन जब लिया था 2.0 उसके साथ था, उनका मैं आज ट्रैकिंग देखता हूं कितनी चली गई है, जिनकी उनकी भिजवाते हैं। उसके अलावा भी जिनकी पेंडिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रीच कर रहे हैं, उसके करवा रहे हैं। कुछ रीजन होते हैं जैसे पिन कोड वगैरह, वहां तक या नंबर ठीक नहीं होता, फोन नंबर, क्योंकि डिलीवरी वाला पहुंचा, फोन कहाँ करेगा। ठीक है, उस तरह की दिक्कत आ रही है। हाँ, चलो एंड कर रहे हैं। यस, बाय।